का जो कार्यक्रम है उसका नाम है जागृति, और जिसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जो बच्चे आज विजिट कर रहे हैं वो नेचर वॉलंटियर के रूप में भविष्य के में डेवलप हो, ठीक है ना। तो आपको ये जो विजिट कराया जा रहा है, आपको नेचर के प्रकृति के प्रति एक आकर्षण देने के लिए कराया जा रहा है। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, प्रकृति के साथ जो मजाक हो रहा है, वो आने वाले भविष्य में आप न करें या आप परिवार न करें। वीडियो पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें भी आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। मास्टर जनरल आज के कार्यक्रम के मास्टर जनरल दीदी मैडम और जय लक्ष्मी, आज का जो कार्यक्रम है ये वन विभाग के कैंपस द्वारा मैं आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा। जैसे कहा जाए कि और जैसे गाँव जन है, पब्लिक है, आपके घर में जो किसान बंधु हैं, इसके माध्यम से हम ये कहना चाहें कि वो पेड़ों का संरक्षण करें, ना काटें और उसके संरक्षण का योगदान दें। तो मैं आज के कार्यक्रम का ब्रीफिंग बताना चाहूँगी आज के कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे धर्मपुर जाएंगे, वहाँ जो वन विभाग द्वारा ठीक है, मतलब सिमेट्रिकली। इसके बारे में आपको बताएंगे कि वन विभाग ऐसा बांध क्यों बनाता है, मतलब बांध आप लोग जान ही रहेंगे कि पानी वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग, वो पत्थर का आपको पता है क्या काम है? सब कोई बता पाएगा, इसमें सोच पाएगा? देखो क्या होता है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर सब रील्स बने हुए हैं छोटे 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 छोटे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बारिश का पानी से बहता गया है, बहते बहते क्या हुआ है कि बारिश का पानी काटता गया, उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मृदा अपरदन समझते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी कटती चली जाती है, और कटते चले जाता है उसके कारण क्या होता है, बांध का जो ताकत है वो कमजोर होता जाता है, स्टेबिलिटी इसकी कमजोर हो जाती है। तो जिसके कारण क्या है, जैसे वो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर ला के इसके ऊपर रखते चले जाते हैं। ये अभी बहुत ऊपर है, इसमें दिख नहीं रहा, इसके नीचे भी अभी काफी पत्थर लगे हुए हैं, 5000-7000 पत्थर अभी बीच में लगे हुए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब पानी का फोर्स इस पर पड़ेगा, या तो उधर से फोर्स पड़ेगा या तो पानी वहाँ से ऊपर से आएगा, वो भी बहते हुए इसमें आके मिलेगा। तो उसके कारण क्या है, सॉइल इरोजन बंद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रतापपुर में वन विभाग की नर्सरी स्थायी ओपनिंग है। नर्सरी में कैसे पौधा तैयारी होता है, नर्सरी के क्या क्या आयाम हैं, और नर्सरी मैनेजमेंट जो भी लगता है, आप लोग नर्सरी मैनेजमेंट की बात बताया जाएगा। देखिए बच्चों हैं, ये जो है मंडूकपर्णी इसको बोलते हैं, और इसको ब्राह्मी भी बोलते हैं। ब्राह्मी हाँ, बेंचा साग भी बोलते हैं गाँव वाले, बेंचा भाजी, बेंचा साग, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, इसका 3 नाम है ना, इसका नाम है। ये जो है जलाशय में होता है, और बरसात के महीना में ये कुछ खत्म हो जाता है। का जो उपयोग जो है, ये जो है आपका वृद्धि में काम करेगा, कमजोरी में काम करेगा, मासिक देन में काम करेगा। जिस बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई में कमजोर है बच्चे, उसमें भी काम करेगा। वहाँ पे आपका वो एक नाश्ता का प्रबंध किया गया है। उसके बाद आपको नर्सरी से हम लोग पौधा उठाकर प्लांटेशन करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। तो कैसे वृक्षारोपण किया जाता है, क्या साइज होता है गड्ढे का, कितने साल के लिए वृक्षारोपण किया जाता है, और उससे संबंधित वृक्षारोपण को कैसे बचाव किया जाता है, ये सब बताया जाएगा। तो ये पौधे होते हैं, क्या बोलते हैं, जो फैलने वाले पौधे होते हैं, छत्र बड़ा होता है। वैसे लोगों को क्या है, हम लोग 3x3 में कर रहे हैं। जैसे बहुत ज्यादा बड़े छत्र, जैसे आम का पेड़ देखते हैं, या फिर कुछ और पेड़ होते हैं, जहाँ फलदार रहता है वो जाता है 5x5, वैसे बांस का वृक्षारोपण करते हैं। इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम रहेगा वृक्षारोपण देखने के बाद बंसीपुर का एक जंगल है, मतलब जो खुला जंगल जो होता है, खुले जंगल में आप लोग को ट्रैकिंग कराया जाएगा। ट्रैकिंग में क्या है कि अलग अलग प्रजाति हैं, तो उसको पहचानने की मतलब ट्रैकिंग करते हुए आपको हमारे जो मास्टर ट्रेनर द्वारा पेड़ों की पहचान कराई जाएगी। और मिलती है किसी से हमको, उसका फल, फूल, पत्ती, लकड़ी, ये सब लघु वनोपज में आ जाते हैं। तो किसी से लघु वनोपज मिलता है, किसी से इमारती कास्ट मिलती है। जैसे हम इमारती कास्ट से क्या करते हैं, फर्नीचर, सोफा, बेड, ये सब बनता है ना। दोपहर की भोजन की व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था के पश्चात कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग के द्वारा दिया जाएगा, तो वो सब है। और कुछ क्विज कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया है वन विभाग द्वारा, इसमें भी पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह आज दिन भर का कार्यक्रम ये सब है। हाँ, फिर लास्ट में एक शपथ समारोह है। अगर प्राचार्य महोदया की अनुमति हो तो अभी सबको मैडम कैप और अनुमति है सर। वितरण करते हैं। और देखिए सर जी, जैसा आप लोगों को बोले हैं वैसा ही आप लोग करेंगे, और बिल्कुल अनुसार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो विभाग के आदमी लोग हैं, और इनसे कुछ क्वेश्चन सवाल पूछते जाइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए क्या है, वन का मतलब होता है वन, सिंगल, ठीक है। लेकिन असली में जो वन विभाग है, फॉरेस्ट है, कभी 1 पर्सन से काम नहीं कर सकता। उसमें सभी तरह दो तरफा चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वन विभाग के हो, चाहे आप हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे स्कूल के बच्चे हो, तो हर किसी का योगदान इसमें जरूरी है वन संरक्षण और वन संवर्धन के लिए। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है कि अभी हम सभी घूमेंगे, देखेंगे चीज़ों को, जो आपको समझ आती है उसको समझिए, जो नहीं समझ आती है आपको नोट पैड भी दिया जाएगा, लिखिए। जो
कुछ भी चीज़ें आपको पूछना है, हमारे स्टाफ भी साथ में रहेंगे, टीचर भी आपके साथ में, कुछ चीज़ें हो सकता है हमें भी नहीं पता हो तो आप लोगों से सीखना, भले जो कभी हम लोग भी नहीं पढ़ पाए होते हैं बचपन में, वो चीज़ें शायद आप लोग भी हमें सिखा सकें। तो क्या है, हमेशा दो तरफा कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी कोशिश करिए इसमें अच्छे से प्रतिभागी बने, हर चीज़ों को पूछें, हर चीज़ों को समझें, ताकि आप आगे जाके किसी दूसरों को भी समझा सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम का यही है कि आप सभी को एक सेना की तरह तैयार करना है, जो कि आगे जाके वन संवर्धन में हमारी मदद करे। ठीक है, सभी समझ गए? अब ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। मान लीजिए क्या कि हम लोग केवल 2 ही स्कूल चुने थे, तो आप लोग पूरे अच्छे से फायदा उठाइए, अच्छे से सीखिए और इंजॉय करते हुए आज का दिन बिताइए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जंगल में भी जाएंगे तो आप सभी जानते हैं प्रतापपुर हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तो आप सभी अनुशासन में रहेंगे। कोई भी कोशिश करिएगा सर, मैं टीचरों से भी अनुरोध करता हूँ कि सभी बच्चे थोड़ा सा साथ में रहें, कोई जंगल में इधर ना जाए जिससे कि कुछ हानि होने की भी आशंका रहती है। और साथ में क्या है कि कभी भी हाथी वगैरह आसपास में मतलब दूसरे जंगल में रहे, कभी इधर चल के आ जाए तो पता नहीं चलता, इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि सभी झुंड में एक साथ में ही रहेंगे और जंगल के ज़्यादा अंदर कहीं नहीं जाएंगे, बिना पूछे किसी को बता के कहीं नहीं जाएंगे। देखिए जी, आप लोगों के साथ है दल प्रभारी भी है और आपके अपने एक टीचर भी है, और उस टीचर के साथ ही रहेंगे जितने दल के हैं। 4 दल बना हुआ है ना, बिल्कुल इधर नहीं जाएंगे जैसे सब लोग बोल रहे हैं। और हाथी प्रभावित भी है, तो इसलिए एक अकेला या 2-4 छिटक इधर नहीं जाएंगे, पास में ही सब लोग रहेंगे। फल, फूल, पत्ती, लकड़ी, ये सब क्या लघु वनोपज में आ जाते हैं। तो किसी से लघु वनोपज मिलता है, किसी से इमारती कास्ट मिलती है। जैसे हम इमारती कास्ट से क्या करते हैं, फर्नीचर, सोफा, बेड, ये सब बनता है ना, ये सब इमारती लकड़ी कहलाती है, जिससे इसका लकड़ी से हम पूरा सामान बनाते हैं। और दूसरा एक पेड़ का उपयोग क्या है, जो भी अगर उसका फल उपयोग हो रहा है, किसी की पत्ती उपयोग हो रही है, किसी का फूल उपयोग हो रहा है, तो वो सब लघु वनोपज कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे करके लघु वनोपज, प्रधान वनोपज, मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो ये हमको किसी भी पेड़ से 2 भाग में बांट करके उसको मिलता है उत्पाद। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे छत्तीसगढ़ शासन धान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदता है, वैसे ही वन विभाग जो है फेडरेशन के माध्यम से लगभग 60 से ज़्यादा लघु वनोपज को खरीदता है। जैसे तेंदुपत्ता का वैसे 4000 रुपये मानक बोली है, वही हरा बहरा आवला इस प्रकार के 60 से ज़्यादा लघु वनोपज वन विभाग खरीद रहा है। एरिया है उसके अंदर में हम लोगों ने एक बांध बनवाया है कैंपा मत के अंतर्गत जी। तो जहाँ बांध बनता है जनरली वो बड़े नाले में या फिर कुछ ऐसे जगह पे बनता है जहाँ पर स्टोरेज हम लोग का बहुत सारा हो सकता है, जिसके पीछे एक बांध स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कि एक नदी है, नदी के सामने हम लोग कुछ बना के रोकते हैं, उसको बांध कहा जाता है। तो ये जो है ये मिट्टी बांध है, इसमें क्या है कि मिट्टी को इकट्ठा कर करके उसको एक बांध की तरह क्रिएट किया गया है। उसके पीछे क्या है, पूरे बहुत जल भराव क्षेत्र है जो कि लगभग 120 हेक्टेयर में है। और इससे क्या होता है, इसका क्यों किया जा रहा है, हम लोग बांध क्यों बना रहे हैं, बांध बनाने से होगा कि उसके पीछे पानी रुकेगा, पानी के रुकने से क्या होगा, वहाँ पर के जो एनवायरमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है, वो डेवलप होता है। हर जगह जल का बहुत ही महत्व होता है। इससे क्या है, वन्य प्राणियों के सबसे पहली बात ये बहुत जरूरी होती है, जहाँ पर पानी होगा वहाँ वन्य प्राणी आएंगे। और खासकर इस जगह पे हाथी, आप जानते हैं हाथी को सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। तो हाथी यहाँ पर आता है, जब बन रहा था तभी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। उस टाइम पे हमारी जेसीबी ट्रेन वगैरह को भी कई बार मतलब क्षति पहुँचाने की कोशिश भी किए थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है बांध लगभग 135 मीटर की इसकी लंबाई है और उसके बाद फिर उसकी गहराई जो है 8 मीटर लगभग इसकी गहराई है।
और दूसरा एक बांध का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो जिससे पानी रोका जाता है, एक वो बांध कहलाता है। और साथ में जब पानी अधिक हो जाता है तो उसको निकालने के लिए एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग वेस्ट वेयर बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अत्यधिक पानी होता है उसको निकाला जाता है। अगर वो पानी नहीं निकलेगा तो बांध को क्षति होने की आशंका होती है। इस कारण से क्या होता है, वो अलग से साइड में एक ड्रेन बनाया जाता है जिससे कि नाला की तरह बनाया जाता है, उससे पानी वहाँ से निकल जाता है और जो एक्सेस पानी आता है वो निकल जाएगा और बाकी पानी वहाँ पर भराव रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग वहाँ पर बांध देख लेते हैं कैसा बनता है, उसका आपको स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस पे दिखेगा इतना दूर में मुनारा लगाया जाता है। तो मुनारा का मतलब है कि एक बाउंड्री का पत्थर है, समझ लीजिए। और इस बाउंड्री के 6 मीटर इस तरफ में रिजर्व फॉरेस्ट रहता है। वहाँ से लेके पूरा पीछे का जितना एरिया रहता है वो सारा फॉरेस्ट एरिया होता है। उसके बाद जो इधर का रहता है वो अपना रिवेन्यू या फिर राजस्व विभाग में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को दिखाता है कि यहाँ पर से फॉरेस्ट का एरिया चालू हो रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए, पहले ध्यान देना, इधर सुनो। फॉरेस्ट कितने प्रकार का होता है समझ लो, मुनारा कहाँ लगाया जाता है और कौन कौन से मुनारे किस प्रकार के, तो उसको समझ लो। इससे क्या होता है, फॉरेस्ट 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पीएफ बोला जाता है, ये हम लोग को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट संरक्षित वन बोलते हैं। उसके बाद एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट या उसको हिंदी में आरक्षित वन बोलते हैं, वो होता है आरएफ। ठीक है, और तीसरा होता है अन्य टाइप का, मतलब नारंगी क्षेत्र जिसमें कि ना वन विभाग का ना राजस्व का वो डिसाइड नहीं हो पाया था कितना हो गया। तो जैसे मुनारा है, मुनारा जब रिजर्व फॉरेस्ट का अगर मुनारा है, मुनारा के 6 मीटर इधर, मतलब दोनों तरफ से 6 मीटर की दूरी पे मुनारे को बीच में लगाया जाता है। तो इसका मतलब है कि मुनारे के 6 मीटर इधर भी हम लोग का फॉरेस्ट का एरिया ही होता है। ठीक है, वैसे ही अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पीएफ है तो पीएफ में क्या होता है कि वो 3 मीटर इधर और 3 मीटर उधर करके बीच में लगाया, तो इसका मतलब 3 मीटर बाहर से फॉरेस्ट एरिया चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मुनारा होता है इसको आप लोग याद रखेंगे, बाउंड्री होता है फॉरेस्ट का, इसके जो भी आगे का क्षेत्र होगा फॉरेस्ट एरिया होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए कि इसलिए भी आप लोगों को बताया जा रहा है, सभी लोग आप लोग गाँव के क्षेत्र से देखिए, कई बार क्या होता है कि अतिक्रमण की जो समस्या आती है कि जो वन की भूमि होती है मुनारा को तोड़ देते हैं और वहाँ पर खेत बना लेते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कोई परिचित होंगे या जिसकी खेत जमीन ऐसी होगी जो मुनारे को तोड़ करके वहाँ पर खेत बना दिया गया हो। तो ये जो जागृति प्रोग्राम है, इसमें आपको जंगल की हर बारे में हम लोग को बताना है कि वो जो गलत हो रहा है वो आप लोगों को रोकना है, मना करना है। आप लोगों को भी समझना है और अपने आसपास इस चीज को भी जागरूकता लाना है। ये वन की भूमि है, इस पर क्या है, इस पर कोई भी अतिक्रमण कार्य नहीं किया जाएगा, है ना। मुनारा को तोड़ना, डैमेज करना बिल्कुल एक तरह से अपराध ही है। ठीक है, बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा कार्यवाही आप पर वो तो पता नहीं चल पाता, लेकिन अगर कार्यवाही होगी तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि अपने आसपास इस बात की जानकारी रखिए, परिवार में बताइए कि जो फॉरेस्ट की जो बाउंड्री लाइन है इसको जरा भी क्षति नहीं पहुंचाए। आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम है जागृति, और इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जो बच्चे आज विजिट कर रहे हैं वो नेचर वॉलंटियर के रूप में भविष्य के में डेवलप हो। ठीक है ना, तो आपको ये जो विजिट कराया जा रहा है, आपको नेचर के प्रकृति के प्रति एक आकर्षक व्यक्तित्व देने के लिए कराया जा रहा है। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, प्रकृति के साथ जो मजाक हो रहा है, वो आने वाले भविष्य में आप न करें या आप परिवार न करें। ठीक है, चलिए बताइएगा आप सभी लोग, ये काम कोई किया है अभी तक, आज तक आप लोगों में से? किसी को नहीं पता है क्यों होता है? क्या किसी को पता है ये क्यों हुआ है? या आपके पहचान में कोई किए होंगे ऐसा, आप लोग अभी देखे वैसे करते हैं? ये सही बोल रहा है। देखो क्या होता है, ये ट्री है, ट्री के ऊपर में होता है इसका बकला बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बार्क, इंग्लिश में बार्क बोलते हैं, इसको बकला, छिलका जो भी बोलिए। इसके अंदर में होता है सैपवुड। ठीक है, सैपवुड जो होता है वो क्या करता है कि पूरे ट्री के मतलब पेड़ के ऊपर से नीचे खाना पहुंचाने और ले जाने लाने का काम करता है। तो जब हम लोग किसी भी पेड़ को अगर इस तरह से उसके सैपवुड को पूरा छील दिया जाए तो उससे क्या होता है कि ऊपर वाले हिस्से में रूट का जो हिस्सा का जो बनता है, जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो भी अपने पोषक तत्व रहते हैं, वो इस पार्ट में नहीं पहुंच पाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे कि ऊपर में लीव्स हम लोग क्या होता है, बड़े हो गए आप लोग क्लोरोफिल की मदद से खाना बनाता है और पेड़ अपना नीचे करके पहुंचाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ से जो खाना बन रहा है वो दूसरे पार्ट में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर कट जाने की वजह से पेड़ जो है धीरे धीरे करके भूख के कारण मरता चला जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, फिर यही चीज़ों का लोग जो अपने ग्रामीण होते हैं, जो भी ऐसे सामाजिक तत्व या फिर जो भी काट के चाहे बेचना चाहे कुछ भी वैसा काम करते हैं, फिर जब ये पेड़ मर जाता है तब फिर उसको काट के बेचना चालू करते हैं। तो ये जो है ये भी एक तरह का वन अपराध है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी करता है उसे रोकें, उसको समझाएं कि ऐसा ना करें। और दूसरी चीज़ें देखिए, कितना भी वन आच्छादन साल एक ऐसा वृक्ष है जिसका बहुत मुश्किल से पुनरुत्पादन होता है। इसकी अगर आप बीज लगाएंगे, इसके बीज को अगर छू भी दिए तो शायद तक वो कभी नहीं निकलेगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, है ना। तो इसको क्या करना है कि ये हमेशा पेड़ जैसे यहीं गिरेगा, यहीं पर बीज गिरेगा, यहीं पर वो जमीन में दफन हो जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से नया पेड़ निकलेगा। लेकिन क्या होता है कि इसकी बीज की जो लाइफ भी होती है इतनी कम होती है, वो मात्र 7 से 15 दिन के। अगर 7 से 15 दिन के अंदर उसको मिट्टी नहीं मिला तो फिर वो बीज भी मर जाता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि ये जो साल है, सबसे ज़्यादा हम लोग ये भी बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है साल का फॉरेस्ट है, साल वन सबसे अधिक है। और सोच लीजिए हम लोगों के बिना कुछ किए स्वयं साल इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा साल का फॉरेस्ट है, अपने आप इतना ज़्यादा हो चुका है। लेकिन हम लोग अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या है, जैविक दबाव इतना बढ़ गया है, अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो पुनरुत्पादन नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे अगर कटता चला जाए तो साल में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। और जिसको आप चाहो तो मानव तौर पर मतलब मैनमेड तौर पर आप कितना भी कोशिश करो, लगाने की कोशिश करो तो भी उसको उगा नहीं पाओगे ये चीज़ें। तो इसलिए इसका पुनरुत्पादन बहुत जरूरी है। आप लोग कोशिश करिए कि इसको ना काटें। किसी भी तरह का जो छोटा पेड़ होता है उसको भी गेड़ा निकालने के लिए, जलाओ के लिए इस्तेमाल करने के लिए लोग ले जाते हैं। तो कभी ब्रश करने के लिए जो छोटा रहता है उसको ही दांतों से ले जाते हैं। तो ये सब के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्षति होती है, उसके कारण साल का पुनरुत्पादन बहुत कम होता है। और इसका देखिए इतनी मोटाई जो साल की दिख रही है ना, आपको इतना मोटा, लगभग 120 सेंटीमीटर यदि हम नापते हैं इंची टेप से, उसकी इसकी पूरी गोलाई 120 सेंटीमीटर, इतना तक पाने में इसको 100 साल लगे होंगे।
100 साल से ऊपर का पेड़ है ये। तो एक व्यक्ति की तो आजकल उम्र 100 साल रही नहीं। आप ये समझिए कि कोई कोई पेड़ तो ये 2-2 250 साल पुराने भी हैं अपने जंगल में। तो ऐसे पेड़ों को हम काट के तो तुरंत 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, लेकिन उसको हम उतना बड़ा पनपने में उसको बड़ा करने में कितना समय नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए क्या है, जंगल को बचाना बहुत जरूरी है। ये जो किया गया है ना, इसको गर्डलिंग बोला जाता है, लेकिन ये आप सामान्य भाषा में गाँव में जो भी बोलते होंगे इसको हम इसमें गर्डलिंग बोलते हैं, लेकिन ये करना बिल्कुल अपराध है। इससे क्या होगा, पेड़ मर जाएगा। जैसा सर अभी बताया, फिर मर जाएगा तो उसका क्या है कि ना तो उसके बीज गिर पाएंगे और ना ही उसका नेचुरल रिजनरेशन यानी जो प्राकृतिक रूप से उसका जो पुनरुत्पादन है वो भी रुक जाएगा। और ऐसे हम लोग सोचे कि हम साल का जंगल तैयार कर लें तो संभव बहुत कम है ना, बहुत कम परसेंटेज होता है कि साल का बीज तैयार हुआ नर्सरी में और उसके बाद फिर उसका प्लांटेशन कर सकते। तो प्राकृतिक रूप से ही ये क्या है जो पनपता है, समझिए। तो इसलिए भी इसको बचाना है। ध्यान दीजिएगा अपने आसपास गाँव में सब जगह इस बात को बताइए कि ऐसा ना करें, है ना, कोई करता है तो। क्या होता है कि हमेशा सबसे पहले तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए सबसे पहले जो छोटे छोटे पेड़ उगते रहते हैं उसको जमीन की सतह से काट दिया जाता है। फिर उससे क्या होता है, जमीन की सुंदरता, और उसके बाद फिर क्या होता है कि गाँव के जो आसपास खेत हैं जिसमें से जो नए नए पत्ते मुलायम कोमल पत्ते निकलते हैं, और मुलायम कोमल हो जितने मतलब ज़्यादा बड़े हो उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। ऐसे पत्तों का कलेक्शन करके 50 की गड्डी बनाई जाती है, और 50 की गड्डी बनाने के बाद पूरा में भर भर के लगभग 1000 गड्डी होती है। तो उसको फिर तेंदुपत्ता संग्रह जो होते हैं वो लाके हम लोग का वहाँ पर फल में बेचा जाता है। ठीक है, फिर फल में जब बेचते हैं तो उनका जो प्रति मानक बोरे के हिसाब से उनको 4 मिलता है। ठीक है, तो ये आप सरकार की योजना है, हो सके तो इसको भी आप लोग ज़्यादा लोगों में फैलाइए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाता है, तो उनको ही बताएंगे तो क्या होगा कि वो अगले दिन से तेंदुपत्ता संग्रहण वगैरह में जुड़ेंगे, उसके बाद फिर उनको आजीविका का साधन है। इसका जो फल होता है, फल भी आप साथ खाए होंगे। फल जो होता है नींबू का फल, ये आँख के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका फल भी हमेशा यूज होता है, पत्ते का यूज होता है, और दूसरा लगाने मार के नहीं होता है, लकड़ी जा रहे हैं इसका जलाओ के लिए। राम आया कि नहीं? अभी एक आध दिन सर बारिश का ऐसा समय आएगा, इस साल तो कराने में मुझे फायदा नहीं है। अभी तो नहीं होगा सर, बारिश दिख रहे हैं आप लोग। वो पत्थर का आपको पता है क्या काम है? सब कोई बता पाएगा, इसमें सोच पाएगा? देखो क्या होता है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर सब रील्स बने हुए हैं छोटे 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 छोटे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बारिश का पानी से बहता गया है। बहते बहते क्या हुआ है कि बारिश का पानी काटता गया, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मृदा अपरदन समझते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी कटती चली जाती है, और कटते चले जाता है उसके कारण क्या होता है, बांध का जो ताकत है वो कमजोर होता जाता है, स्टेबिलिटी इसकी कमजोर हो जाती है। तो जिसके कारण क्या है, जैसे वो पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर ला के इसके ऊपर रखते चले जाते हैं। ये अभी बहुत ऊपर है, इसमें दिख नहीं रहा होगा, इसके नीचे भी अभी काफी पत्थर लगे हुए हैं, कम से 5000-7000 पत्थर अभी भी इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब पानी का फोर्स इस पे पड़ेगा, या तो उधर से फोर्स पड़ेगा या तो पानी वहाँ से ऊपर से आएगा, वो भी बहते हुए इसमें आके मिलेगा। तो उसके कारण क्या है, वो सॉइल इरोजन बंद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, जैसे ये एक्स्ट्रा इसमें पानी है, इसमें पानी और भी हो सकता था, ऊपर से भी जाने लग सकता था। तो जिसके लिए क्या किया हम लोगों ने, वहाँ पर कॉर्नर में आप लोग देख रहे होंगे उधर एक नहर जैसा बना हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेस्ट वियर, है ना, वेस्ट वियर। जिसमें से क्या होता है, जो पानी एक्सेस पानी होता है बांध का, वो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और आप लोग जैसे ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में डिफरेंट लोकेशन होता है, जैसे कि हाइट है, काफ़ी ऊंचे पहाड़ी है, पहाड़ी से पानी निकलता है। जब भी आप लोग सुने होंगे पानी आता कहाँ से, स्रोत कहाँ है, नदी कहाँ से बनी है, तो कभी भी देखेंगे ऊपर से आ रहा है किसी पहाड़ से, या किसी जगह पे वो दूर से निकल रहा है, तो फिर वो जाके कहीं पानी बनता जा रहा है, फिर नदी बन जाता है, 4-5 नाला मिलकर, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है कि जो ऊपर के क्षेत्र होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रशवुड चेक डैम। ब्रशवुड कुछ नहीं होता, खाली जो छोटे नाले जहाँ से आ रहे हैं उनके सामने में हम लोग इकट्ठा करके बहुत सारे लकड़ी पत्ते इकट्ठा करके रख देते हैं, वो ब्रशवुड चेक डैम होता है। उसके बाद फिर वहाँ से पानी नीचे आते जाता है, नीचे आते जाने के बाद में थोड़ा सा प्लेन हल्का सा, मतलब जो कम स्लोपी एरिया वैसे जगह पे आता है, जैसे कि मान चलिए यही एक स्लोप वाला एरिया है, 25 डिग्री ढलान से अगर नीचे का क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग क्या होता है, कंटूर ट्रेंच बनाते हैं। कंटूर ट्रेंच क्या होता है कि आगे आपको दिखाएंगे, कंटूर ट्रेंच देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग गड्ढा खोद के रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, लगभग वो 1 मीटर क्यूब का उसका वॉल्यूम होता है, उसका जो आयतन होता है 1 मीटर क्यूब का होता है। 1 मीटर क्यूब का क्या होता है, उसमें जैसे पानी स्लोप से बहते उस पहले गड्ढे में भरेगा, फिर उसके बाद उस गड्ढे में भरेगा, उस गड्ढे से भरने के बाद वो फुल हो जाएगा, उसके नीचे और गड्ढे बना जाते हैं, तो उस वाले गड्ढे में बनेगा, फिर उसके बाद फिर उसके नीचे वाले गड्ढे में भरेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, पूरा पानी एक साथ ना रिसके क्या होता है, उस गड्ढे में जाता है, फिर उस गड्ढे से वो ग्राउंड लेवल को पानी को बढ़ाता है। ठीक है, तो उस कारण से हम लोग कंटूर ट्रेंच बनाते हैं। फिर कंटूर ट्रेंच के बाद में क्या होता है कि अगर जहाँ पर बड़ा नाला बन गया, तो बड़े नाले के फिर उसमें हम लोग यहाँ पर अर्बन डैम, जैसे मिट्टी बांध बनाते हैं, चाहे मिट्टी बांध बना सकते हैं, कंक्रीट का आप लोग एनीकट भी सुने होंगे, एनीकट भी बना सकते हैं, ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको एनीकट और कंटूर ट्रेंच वगैरह वहाँ देखने को मिलेगा बंशीपुर में। अभी ये हम लोग का अर्बन डैम है। ठीक है, और तीसरा निक्षेपण,
कोई भी चीज अपर्दित हुई, मतलब अपनी जगह से हटी, किसके माध्यम से हटी? पानी से हटी। अभी आप चल रहे हैं, यहाँ की मिट्टी सड़क है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ आगे कितने सारे लोग सरकार कितनी मिट्टी डालता दिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ एक निशान, अगर किसी पे कंटिन्यू चलने लगे तो एक निशान बन जाएगा, रास्ता चलाएगा, बना ना। इस कलाकृति का निर्माण कैसे हुआ? तो एक हुआ अपर्दन से, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन ये देखिए, ये इसमें से ट्रांसपोर्ट हो रहा था पानी के द्वारा, नाली बन गई, ठीक है ना। माध्यम क्या था? पानी। ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम क्या था? पानी, ठीक। और तीसरा क्या है? नीचे पर जाके जहाँ जमा हुआ वहाँ क्या बना? पानी। ये मटेरियल जाके जो जहाँ जमा हुआ, जहाँ से गया अंकड़ कंकड़ आधार पाथर सब जमा हुआ, उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख। नदी के किनारे से आपको छर्री और बारीक मिट्टी दोनों मिलती है। बारीक जो रहता है वो छर्री जो है एकदम पानी वाले हिस्से रहता है, और मिट्टी जो है हल्की वो बाहर करती है, इसको तली हिस्सा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है बांध लगभग 135 मीटर की इसकी लंबाई है, और उसके बाद फिर उसकी गहराई जो है 8 मीटर लगभग इसकी गहराई है। और दूसरा एक बांध का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो जिससे पानी रोका जाता है, वो बांध कहलाता है। और साथ में जब पानी अधिक हो जाता है तो उसको निकालने के लिए एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग वेस्ट लेयर बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अत्यधिक पानी होता है उसको निकाला जाता है। अगर वो पानी नहीं निकलेगा तो बांध को खत्म होने की आशंका होती है। इस कारण से क्या होता है, वो अलग से एक ड्रेन बनाया जाता है जिससे कि नाला की तरह बनाया जाता है, उससे पानी वहाँ से निकल जाता है, और जो एक्सेस पानी आता है वो निकल जाएगा, और बाकी पानी पहाड़ियों वगैरह से जड़ी बूटी वगैरह छाट के भी लाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जड़ी बूटी अभी डिस्प्ले में रखा है वो अभी हीरा जी उसको उठाएंगे और आप लोगों को सबका उसका नाम बताते जाएंगे और उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, उसका क्या क्या गुण है, वो एक एक बार सब बता देंगे। आप लोग सभी ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद हम नर्सरी के दायरे में चलेंगे। ठीक है, जो है ये जो है मंडुपर्णी इसको बोलते हैं, और इसको ब्राह्मी भी बोलते हैं। ब्राह्मी हाँ, बेंका साग भी बोलते हैं गाँव वाले। बेंका भाजी, बेंका साग, ब्राह्मी, मंडुपर्णी, इसका 3 नाम है ना, इसका नाम है। ये जो है जलाशय में होता है और बरसात के महीना में ये कुछ खत्म हो जाता है। इसका जो है उपयोग गुण जो है, ये जो है आपका मिर्गी में काम करेगा, कमजोरी में काम करेगा, मानसिक ब्रेन में काम करेगा। जिस बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई में कमजोर है बच्चे, है ना, वही ना बोलते हैं। ये जो है इसका इस प्रकार से छाल को जो है निकाला जाता है, और छाल निकालने का किसी तरीका अलग अलग है ना। ये छाल है, इसका छोटा है, इसका छाल का जो है खिदमत जो है, जैसे किसी के शरीर में जो है किसी का खून का कमी है, खून खराब हो गया है, किसी का टूट गया है, लॉस वगैरह जो टूट जाता है, उसमें जो है खून एकत्रित हो जाता है, तो खून को फाड़ने के लिए जो है ये रोहिना का छाल जो है काम करता है। बुखार हुआ, सर्दी हुआ में काम करता है। ये रोहिना रक्त फाड़ है। इसका मुसली जो है काला काला है, तो काली मुसली है। ये जो है शारीरिक कमजोरी में काम करता है, और ये बाबासीर में भी काम करता है। बाबासीर में जो है गाय के दूध के साथ जो है उसका छोटा छोटा वहाँ पहुँचना चाहिए। जो गाँव से गरीब आदमी इसको इकट्ठा करके ला रहे हैं, उसको 5 रुपये देके वहाँ से 50 रुपये में बेचा जा रहा है। तो ये चीज़ों का आप लोग क्या है जानकारी रखिए, लोगों को बताइए इसका क्या इस्तेमाल है, क्या है, क्यों है। जैसे इसमें बताया किसी में टीबी का इलाज है, किसी में आई ड्रॉप बनता है, किसी में कुछ और प्रॉब्लम है। तो सोचिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जिससे आई ड्रॉप बन जाता है। आई ड्रॉप जाके लोगे 10 रुपये मिलेगा, लेकिन सिर्फ यही चीज़ रहे तो एक हम लोग का रॉ प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग अगर अच्छे से लोगों को उपलब्ध कराएं, जिसको मतलब एक सही दाम मिल जाए, तो गाँव वालों का भी अपना वो हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा आप लोग ये सब चीज़ों को जानें, और साथ ही साथ दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, जिससे कि क्या है उनका मतलब दिमाग बढ़े, समझे उस चीज़ों को, और उसके हिसाब से उनको फायदा मिल पाए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद सभी एक एक लाइन में जैसे बैठे हैं, चाचा के ग्रुप में नर्सरी का एक राउंड करते हैं। और ये भी शीशम है, दोनों में अंतर ये कि एक्चुअल में शीशम ये है, ये उसका ये वर्जन है। उसकी पत्ती ना चोट जैसी होती है, ये क्या लगभग समझिए गोल सिक्के जैसी पत्ती है, एकदम गोल पत्ती दिख रही है। और जो शुरुआत में शीशम देखे उसकी पत्ती ऐसे गोल रहेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नुकीला नोक निकला है ना, तो वो दलबर्जिया सिस्सू है, ये दलबर्जिया लैटिफोलिया है ना। तो इसको ये तो इसका हिंदी में समझिए शीशम है, और ये सिस्सू है। देखिए पत्ती में अंतर दिख रहा है, इसकी पत्ती में नुकीला चोट पत्ती दिख रहा है, ये गोल है ना, दोनों ही शीशम है। फिर इसके दोनों ही शीशम का लग निकलेगा, लेकिन ये क्या है, प्योर शीशम है, जो किसी काला शीशम भी बोलते हैं। तो ये धीरे विलुप्त हो रहा है, ये वाली प्रजाति क्या है, विलुप्त हो रही है। प्लांटेशन में भी ज्यादातर यही जा रहा है। और अभी क्या है कि शीशम इसकी बहुत मतलब एक तरह से समझिए तस्करी बहुत होती है। जंगल में जहाँ भी काला शीशम था, लोग काट काट के क्या लकड़ी की चोरी हो जाती है, जो बोलते हैं ना, तो ये सभी क्या है कि बहुत ही मतलब महंगी इमारती लकड़ियाँ हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त भी हो रही है। काला शीशम या एक्चुअल शीशम यही है, ये सिस्सू है। सामान्यतः लोगों के लिए पत्ती का ये वो देखिए जो खड़ा है ना, बड़ा सा पतला पतला है ना, ये सिस्सू है। अब जंगल में क्या है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अलग से इसको मतलब जो नहीं, बाकी अभी तो सभी पहचानते हैं। अर्जुन दिखा देते हैं, अर्जुन कभी बात है जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो अर्जुन की छाल अर्जुन
इतना नहीं खोदे तो क्या होगा, अगर इतना नहीं खोदोगे तो क्या नीचे की जमीन भुरभुरी नहीं हो पाती है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जड़ जो रहता है वो जगह पे मतलब फैल नहीं पाता है, जिससे कारण पौधे में बहुत उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर उसको क्या है हम लोग ज़्यादा पास जैसे मतलब पता चलता है, अगर हम लोग जैसे फलदार बिछा करते हैं या उससे बिछा करते हैं 3 बाई 3 की दूरी रखते हैं, अगर 3 बाई 3 की दूरी हम लोग नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है नीम का पेड़ तो ज़्यादा फैलता है, वो ज़्यादा फैल जाएगा और दूसरे का फैलेगा, जिसके कारण क्या है उसका ग्रोथ नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं जैसे सागौन है, सागौन पास में सीधा सीधा जाता है, सीधा सीधा जाता है, जिसके कारण इसका हम लोग अंतराल कम करते हैं। लेकिन क्या है जब ये पौधे होते हैं क्या बोलते हैं जो वाले पौधे होते हैं छत्र बड़ा होता है, वैसे लोगों को क्या है हम लोग 3 बाई 3 में करते हैं, और जैसे बहुत ज़्यादा बड़े छत्र जैसे आम का पेड़ देते हैं या फिर कुछ और यहाँ फलदार रहता है वो जाकर 5 देता है, वैसे बाहर से अगर करते हैं वो भी 5 देता है। ठीक है, तो अंतराल इसलिए हम लोग कि एक दूसरे के ग्रोथ में कोई बाधक ना बने। ठीक है, उसके बाद क्या है पौधा हम लोग जो आस-पास जैसे खाद देखोगे पूरी की पूरी लाइन पट्टी एक खुली हुई है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी इसको हम लोग बोलते हैं वीडिंग, वीडिंग यानी कि खरपतवार को हटाना। ठीक है, तो जो भी ऐसे आलतू फालतू जो इनके ग्रोथ में बाधक बनते हैं ऐसे सभी उसको खरपतवार को हटाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वीडिंग करते हैं, साथ ही अगर पट्टी में वीडिंग हम लोग करते हैं चाहे दूसरा भी तो कर सकते थे ना, कि गोले में ही कर देते हैं, इसको करने की क्या जरूरत है। उसको करने से क्या होता है कि कल के डेट में जैसे अगर आग भी लगता है जंगल में, जैसे इस जगह पे घास भी जाता है तो क्या होता है प्लांटेशन टूटने का खतरा रहता है, गर्मी के सीजन में आग लग जाता है, तो उससे क्या होगा कि जैसे आग भी लगा तो इतने एरिया में लगा और इतने एरिया में जल के बंद हो गया, फिर ये वाले और ये वाले प्लांटेशन बच जाएंगे, है ना, दूसरा आग दूसरी तरफ से करेगा। इसलिए हम लोग क्या है पट्टी वीडिंग का काम करते हैं, जिससे कि एक फायर लाइन की तरह हम लोग सुरक्षा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें बड़ा होता जाता है, 4-5 साल तक इसमें कार्य करते हैं, इसको ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। लगभग देखिए माना जाता है कि मिनिमम 5 साल तो उसकी देखरेख करनी ही होती है। कहीं भी प्लांटेशन लगा है तो प्लांटेशन की 5 साल तक हमको देखरेख करनी पड़ती है। 5 साल के बाद वो खुद से ही अपना सारा भोजन लेना, उसको अपना घास वास भी हो गई तो भी उनको वो पीछे छोड़ के अपना ऊपर निकल जाएगा। ऐसा माना जाता है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। जगह का वीडियो को नहीं बना पाया फॉर लाइफ। मेरा चार्ज भी ख़त्म हो गया था और स्टोरेज भी भर गया था। मोबाइल से अन्य ऐप को डिलीट करना पड़ा तभी वीडियो बना सका। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और आपका प्यार सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। सभी दर्शकों को धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे देश के सभी सैन्य जवानों को मैं सल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।